बहुत पुरानी बात है। यशकेतु नाम के राजा पुण्यपुर नामक राज्य में राज करते थे। उनका सत्यमणि नाम का एक दीवान था। सत्यमणि बड़ा ही समझदार और चतुर मंत्री था। वह राजा का सारा राजपाट संभालता था और विलासी राजा मंत्री पर सारा भार डालकर भोग में पड़ा रहता था। राजा के भोग विलास में होते अधिक खर्च की वजह से राजकोष का धन कम होने लगा। प्रजा भी राजा से नाराज रहने लगी। जब मंत्री को इस बारे में पता चला कि सब राजा की निंदा कर रहे हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर जब उसने देखा कि राजा के साथ उसकी भी निंदा हो रही है तो उसे बहुत बुरा लगा। सत्यमणि ने अपने आप को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार किया। इस बारे में उसने राजा से बात की और आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। सत्यमणि चलते चलते एक समुद्री तट पर पहुंच गया। पूरा दिन बीत गया और रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि आज रात यहीं रुककर आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि समुद्र से एक जगमगाता वृक्ष निकल रहा है। उस पर तरह तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उस वृक्ष पर वीणा बजाती एक सुंदर कन्या बैठी थी। इस नजारे को देख सत्यमणि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखते ही देखते अचानक वह पेड़ और उस पर बैठी कन्या गायब हो गई। यह सब देखकर वह हक्का बक्का रह गया और उल्टे पांव अपने नगर की ओर दौड़ पड़ा। जब वह राज्य पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति की वजह से राजा के सारे लोभ छूट गए हैं। उसने राजा को पूरा किस्सा सुनाया। दीवान की यह बात सुनकर राजा के मन में उस कन्या को पाने की लालसा पैदा हो गई। उसने सारा राज्य दीवान के भरोसे छोड़ दिया और खुद साधु के भेष में उस समुद्री तट पर जा पहुंचा। जब रात हुई तो राजा को भी वह हीरे मोती से जड़ा वृक्ष दिखा। वह कन्या अब भी उस वृक्ष पर बैठी हुई थी। राजा तैरता हुआ उस कन्या के पास जा पहुंचा और उसे अपना परिचय दिया। फिर उसने कन्या से उसके बारे में पूछा। कन्या ने कहा, मेरा नाम मृगांकवती है और मैं राजा गंधर्व विद्याधर की पुत्री हूँ। फिर राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कन्या ने कहा, आप जैसे महान राजा की रानी बनकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और अष्टमी को एक राक्षस के पास जाती हूँ जो मुझे निगल लेता है। आपको उस राक्षस को खत्म करना होगा। राजा यशकेतु ने तुरंत यह शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो मृगांकवती रात को बाहर निकली। उसके साथ राजा भी गया और छुपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद राक्षस वहां आया और कन्या को निगल गया। यह देखकर राजा ने राक्षस पर हमला किया और अपनी तलवार से उसका पेट चीरकर मृगांकवती को जीवित बाहर निकाल लिया। इसके बाद राजा ने उससे पूछा कि यह सब क्या है। इस पर मृगांकवती ने उत्तर दिया कि मैं हर अष्टमी और चतुर्थी के दिन यहाँ शिव पूजा करने आती हूँ और जब तक मैं घर नहीं लौटती मेरे पिता मेरे बिना कभी भोजन नहीं करते। एक बार मुझे घर पहुँचने में देर हो गई और पिताजी को अधिक देर तक भूखा रहना पड़ा। जब मैं घर लौटी तो वह बहुत गुस्से में थे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मैं चतुर्थी के दिन पूजा करने जाऊंगी तो एक राक्षस मुझे निगल लेगा। फिर मैं उसका पेट चीर कर बाहर निकल आया करूंगी। जब मैंने उनसे श्राप से मुक्त करने की विनती की तो उन्होंने कहा कि जब पुण्यपुर के राजा मुझसे विवाह करने के लिए उस राक्षस का वध करेंगे तब मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। कन्या के श्राप मुक्त होने के बाद राजा उसे अपने साथ अपने राज्य में ले गया और धूमधाम से उसके साथ शादी की। इसके बाद राजा ने दीवान को सारी कहानी सुनाई और यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु हो गई। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम यह बताओ कि यह सुनकर दीवान की मृत्यु क्यों हुई। विक्रम ने कहा, दीवान की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के मोह में पड़ गया और उसके भोग विलास के कारण राज्य की दशा फिर से खराब हो जाएगी। उस कन्या के बारे में राजा को न बताना ही बेहतर था। इस चिंता में दीवान की मृत्यु हो गई। राजा विक्रमादित्य का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। तभी बेताल ने 17वीं कहानी सुनानी शुरू की। उज्जैन नगरी में महासेन नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था जिसके गुणाकर नाम का बेटा था। गुणाकर बड़ा जुआरी था। वह अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया। ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल दिया। वह दूसरे नगर में पहुंचा। वहां उसे एक योगी मिला। उसे हैरान देखकर योगी ने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। योगी ने कहा, लो पहले कुछ खा लो। गुणाकर ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ। इतना सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वह आई। योगी ने उससे आवभगत करने को कहा। सिद्धि ने सोने का महल बनवाया और गुणाकर उसमें रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदि कुछ भी नहीं है। उसने योगी से कहा, महाराज, उस स्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता। योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे। गुणाकर ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसा करूंगा। योगी बोला, कहीं ऐसा न हो कि तुम विद्या प्राप्त न कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर गुणाकर न माना। योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए
और कहा कि जब तुम झप करते हुए माया से मोहित हो गए तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुणाकर झप करने लगा। जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका विवाह हो गया, उसके बाल बच्चे भी हो गए। वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुणाकर माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देख उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। गुणाकर ने सोचा कि मेरे मरने पर ये सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या नहीं। इस तरह सोचता हुआ वह आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुणाकर चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई। योगी ने स्वयं सिद्धि को याद किया पर वह नहीं आई। इस तरह योगी और गुणाकर दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा, राजन यह बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई? राजा बोला, इसका जवाब साफ है, निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गुणाकर के दिल में शंका हुई कि पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं। योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी। राजा का उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा वहां गया और उसे लेकर चला तो उसने 18वीं कहानी सुनाई। हिमालय के पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जहां जीमूत केतु नाम का एक राजा राज करता था। राजा का एक बेटा था जिसका नाम जीमूत वाहन था। दोनों राजा और राजकुमार बहुत भले और धर्म कर्म में लगे रहते थे। उनकी प्रजा भी स्वतंत्र थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रजा के लोग असंतुष्ट हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। यह देखकर राजकुमार ने अपने पिता से कहा, आप चिंता न करें, मैं सबको भगा दूंगा। पर राजा ने कहा, नहीं ऐसा मत करो। महाभारत के बाद युधिष्ठिर को भी पछताना पड़ा था। लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। इसके बाद राजा ने राज्य अपने गोत्र के लोगों को सौंप दिया और राजकुमार के साथ मलयाचल पर्वत पर जाकर एक कुटिया में रहने लगा। वहाँ जीमूत वाहन की दोस्ती एक आर्षी के बेटे से हो गई। एक दिन जब वे दोनों भवानी के मंदिर गए तो उन्हें मलय केतु राजा की बेटी मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और बाद में राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी का विवाह जीमूत वाहन से कर दिया। एक दिन जीमूत वाहन को पहाड़ पर सफेद हड्डियों का एक ढेर दिखाई दिया। उसने पूछा तो पता चला कि ये हड्डियां नागों की हैं जिन्हें गरुड़ खा जाता है। उसी समय उसे एक बूढ़ी औरत रोती हुई दिखी। जीमूत वाहन ने कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है और गरुड़ उसे खा जाएगा। जीमूत वाहन ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं उसकी जगह गरुड़ के सामने जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने बहुत मना किया, लेकिन जीमूत वाहन अपनी बात पर अडिग रहा। जब गरुड़ आया तो जीमूत वाहन को चोंच में पकड़कर ले गया। रास्ते में राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम लिखा था। राजकुमारी ने बाजूबंद देखा और वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सारी बात बताई और वे दुखी होकर जीमूत वाहन को ढूंढने निकल पड़े। इसी बीच शंखचूड़ नाग ने गरुड़ को पुकारा और कहा, हे गरुड़ उसे छोड़ दो, मेरी बारी थी, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। गरुड़ ने जीमूत वाहन से पूछा, तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो? जीमूत वाहन ने उत्तर दिया, उत्तम पुरुषों का कर्तव्य है कि वे दूसरों की मदद करें। यह सुनकर गरुड़ बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जीमूत वाहन से वरदान मांगने को कहा। जीमूत वाहन ने सभी नागों की जान बचाने का अनुरोध किया और गरुड़ ने उसकी यह इच्छा पूरी की। इसके बाद गरुड़ ने कहा, तुम्हें तुम्हारा राज्य भी वापस मिल जाएगा। इस तरह जीमूत वाहन अपने नगर लौट आया और लोगों ने फिर से उसके पिता को राजा बना दिया। कहानी खत्म करने के बाद बेताल ने राजा से पूछा, इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने उत्तर दिया, शंखचूड़ ने। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने समझाया, जीमूत वाहन तो क्षत्रिय था, उसे प्राण देने की आदत थी, लेकिन शंखचूड़ ने जो बिना किसी आदत के अपनी जान की परवाह किए बिना जीमूत वाहन को बचाने का फैसला किया, इसीलिए सबसे बड़ा काम शंखचूड़ ने किया। इतना सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को फिर से अपने कंधे पर उठाकर राजा विक्रमादित्य शमशान की ओर चलने लगे। तभी बेताल ने 19वीं कहानी शुरू की और बोला, आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में।